नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक तरंग हिंदी पाठमाला का पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ 4 है हमारा हार की जीत। इस कहानी के लेखक है सुदर्शन जी। सुदर्शन जी ने एक भयंकर डाकू के हृदय परिवर्तन और मानवीय संवेदना को अत्यंत ही सुंदर व मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त पशु प्रेम, दोनों के प्रति करुणा, सद्भावना व परोपकार को भी बखूबी उजागर किया है। तो आइए हम पढ़ते हैं कहानी हार की जीत। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर आता है। भगवत भजन से जो समय बचता था, वह घोड़े को भेंट कर देते थे बाबा भारती। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर था और बलवान था। उसके जैसा घोड़ा और कहीं नहीं देखा। उस इलाके में ही ऐसा घोड़ा नहीं था। बाबा भारती भगवत भजन से जो समय बचता था, उसके बाद का समय वे घोड़े को भेंट कर देते थे। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथों से उसे साफ करते, खुद उसे दाना खिलाते। उसे देख देख कर वे बहुत प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, सामान, जमीन आदि सब अपना क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा होने लगी थी और वे गांव में एक छोटे से मंदिर में रहने लगे थे। अब वह मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते। फिर वे सोचते थे कि मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसा लगने लगा था। वे उसकी चाल पर लट्टू थे और वे ऐसा कहते थे कि जब ये घोड़ा चलता है तो ऐसा लगता है कि मानो मोर घन घटा को देखकर नाच रहा। जब तक बाबा भारती सुल्तान पर बैठकर, उसकी पीठ पर बैठकर 8-10 मील का चक्कर नहीं लगा लेते थे, तब तक उन्हें चैन नहीं आता था। खड़क सिंह उस इलाके का बहुत ही कुख्यात डाकू था। अब उसके नाम सुनकर लोग क्या होने लगते थे, कांपने लगते थे। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे होते होते सबसे खबर उसकी कीर्ति, दान की कीर्ति खड़क सिंह के पास तक पहुंची। उसका हृदय, अब उसका मन, उसका हृदय उसको देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन वह दोपहर के समय गया और बाबा भारती के पास पहुंच गया। अब क्या किया उसने, वहां पर जाने के बाद वहां बाबा भारती के पास पहुंचा। उसने बाबा भारती को नमस्कार किया और वहां पर वो बैठ गया जाकर। बाबा जी ने पूछा, क्यों खड़क सिंह, क्या हाल है? तो उसने कहा, बस बाबा आपकी दया है और मैंने मतलब वो सुल्तान की बड़ी प्रशंसा सुनी है, इसलिए मैं उसे देखने आया हूं। तो बाबा भारती भी बड़े खुश होने लगे और कहने लगे कि देखने में बहुत सुंदर है, उसकी चाल भी बहुत अच्छी। वो अपने घोड़े की प्रशंसा करने लगे। क्या कहना है, जो उसे एक बार देख लेता है तो कभी भूल नहीं पाता है। तो डाकू कहता, मेरी भी बहुत दिनों से उसे देखने की इच्छा थी। अब बाबा भारती खड़क सिंह को लेकर अस्तबल की ओर गए। उसे वो बड़े ही घमंड से दिखाने लगे। अब घोड़े को देखकर खड़क सिंह ने जैसे घोड़ा देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। खड़क सिंह ने हजारों घोड़े देखे थे, पर ऐसा घोड़ा नहीं देखा था। उसकी आंखों के सामने तो आंखें उसकी चकमकाने लगी, देखने लगी। वो सोचने लगा
कि भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा तो खड़क सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ, ऐसा कहने लगा। वो मन ही मन में सोचने लगा। कुछ देर तक वह आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में, उसके मन में हलचल मचने लगी और वह अधीर हो उठा। उसकी चाल ना देखी तो फिर वो बाबा जी से कहने लगता है कि यदि इसकी चाल नहीं देखी तो क्या देखा। अब बाबा जी भी बड़े मनुष्य थे, उन्हें भी अपनी प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनना अच्छा लगा। वे भी अधीर हो गए। अब उन्होंने क्या किया, घोड़े को खोला और उसको बाहर ले गए और जब उसको उस पे बैठ के सवारी मतलब जाने लगे तो घोड़ा भी क्या करा, वायु के वेग सा उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पे क्या होने लगा, सांप लौट गए। वो तो डाकू था, अब जो उसे चीज पसंद आ जाती, जो वस्तु उसे पसंद आने लग जाती, वो तो उसे चाहिए। वो ताकतवर है, उसके पास आदमी भी है। अब वह जाने लगा। जाते जाते बाबा से बोलकर गया कि बाबा, ये घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। अब बाबा भारती डर गए। उन्हें रात को नींद नहीं आती। सारी रात वो क्या करते, अस्तबद की रखवाली करने लगे। हर समय उनको खड़क सिंह का भय लगा रहता। अब ऐसा करते करते कई मास बीत गए। वो आया ही नहीं, खड़क सिंह आया ही नहीं। फिर धीरे धीरे बाबा भारती भी असावधान से हो गए। अब एक बार शाम के समय पीठ पर सवार होकर बाबा भारती जैसे हमेशा घूमने जाते हैं वैसे वे जाने लगे। उनकी आंखों में चमक थी और प्रसन्न थे। वो तो सुल्तान को देखकर यूं ही प्रसन्न होते, तो वैसे ही उनके मुख पर प्रसन्नता थी। कभी वो घोड़े को देखते, कभी उसके रंग को देखते और मन ही मन बहुत खुश होते, फूले ही नहीं समाते हो। तो अचानक एक दिन क्या हुआ, एक आवाज आई। अचानक एक आवाज आई और वो बोला, बाबा इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़ा को रोक दिया और देखा कि एक पेड़ के नीचे, एक वृक्ष के नीचे में एक अपाहिज बैठा है और वो क्या कर रहा था, दर्द से कराह रहा था। तो बाबा ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या कष्ट है। तो अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो और मुझे यहाँ से 3 मील दूर रामा वाला है, वहां जाना है। घोड़े पर मुझे चढ़ाकर ले चलो, परमात्मा आपका भला करेगा। इस पर बाबा ने पूछा, वहां तुम्हारा कौन है। तो उसने कहा, दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा आपने, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। अब बाबा भारती ने क्या करा, घोड़े पर से उतर गए। उन्होंने उस अपाहिज को घोड़े पर चढ़ा लिया और लगाम अपने हाथ में ले ली और वो धीरे धीरे चलने लगे। अब एकदम से क्या हुआ, उनके हाथ से लगाम छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। वो आश्चर्यचकित हो गए कि यह लगाम कैसे छूट गई। और जब देखा उन्होंने तो जो अपाहिज था वह घोड़े पर तनकर बैठ गया और अब क्या था, उनके मुख से चीख निकली। अब उन्होंने देखा तो वह कौन था, डाकू खड़क सिंह था। अपाहिज बनकर वो घोड़े पर चढ़ा था। बाबा भारती कुछ देर तो चुपचाप रहे, चिल्लाकर बोले। फिर वो चिल्लाकर जोर से बोले, ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरता, बाबा जी यह घोड़ा मैं आपको नहीं दूंगा। बाबा जी कुछ नहीं बोले और फिर वो जो खड़क सिंह रहता है वो बोलता है कि मैं आपका दास हूँ, परंतु यह घोड़ा मैं आपको नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम, फिर बाबा कहते हैं घोड़े का नाम न लो, है ना, इस पर विचार मत करो, घोड़ा लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि बाबा भारती उससे घोड़ा लेंगे, वापस लेंगे और उसको घोड़ा लेकर भागना रहेगा।
पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाबा भारती ने उसे कहा कि जो ये घटना घटी है कि तुम किस प्रकार घोड़ा लेकर, बाबा भारती से अपाहिज बनके किस प्रकार घोड़ा लेकर गए हो और अपाहिज बनकर, यह घटना किसी को मत बताना। खड़क सिंह ने सोचने लगा कि बाबा, मतलब वो आश्चर्यचकित हो गया। फिर उसने थोड़ी देर तो वो चुप रहा। फिर उसने पूछा कि बाबा जी ऐसा क्यों? यह सुनकर बाबा भारती ने कहा कि यदि लोगों को पता चल जाएगा तो वह गरीबों की सहायता नहीं करेंगे, उनपे विश्वास नहीं करेंगे, उनकी मदद नहीं करेंगे। यह कहते कहते वह सुल्तान की ओर इस तरह से उन्होंने मुंह मोड़ लिया कि जैसे वो सुल्तान की उन्हें कोई चाह ही नहीं। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में गूंजने लगे। वह सोचने लगा, उसको थोड़ा अपने आप में बुरा लगने लगा कि कैसे मतलब इनके ऊंचे विचार हैं। जो कहते थे कि मैं घोड़े के बिना नहीं रह सकता, उन्होंने क्या करा, उसको घोड़ा भी दे दिया और वह क्या करने लगे, अपना भगवान भक्ति में अपना वक्त बिताने लगे। दुख तो दिखाई नहीं दे रहा था उनके मुंह पे। उन्हें केवल इस बात का ख्याल था कि गरीबों पर कोई विश्वास छोड़ ना दे। डाकू मन ही मन सोचने लगा और कहने लगा कि ये है जो बाबा भारती है, ये मनुष्य नहीं बल्कि देवता है। अब एक दिन रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में गया। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक की ओर गया। उसने वहां पर क्या किया, फाटक खुला ही था क्योंकि अब वहां पर कोई घोड़ा तो था नहीं, तो वो धीरे से गया और क्या करा उसने, पहले जब वहां पर घोड़ा रहता था तब बाबा भारती वहां रातों को पहरा देते थे, परंतु अब वहां पर कोई नहीं था। उसने फाटक खोला और वहां पर उसको, घोड़े को वहां पर बांध दिया और बाहर निकल गया। सावधानी से उसने फाटक भी बंद कर दिया। अब उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ रहे थे। अब जो रात्रि का तीसरा पहर रहता है वो बीत चुका था। बाबा भारती अपनी कुटिया से बाहर निकले। उन्होंने ठंडे पानी से स्नान किया और फिर वो जहां पर घोड़ा रहता था अस्तबल में, उस ओर से आने लगे। फिर वो वापस आ गए, परंतु वहां पर उन्होंने क्या किया, वो जैसे ही देखो वो आवाज आई उसके पैरों की, बाबा जी के पैरों की घोड़ों का, तो वो अपने मालिक को पहचान गया और वो जोर जोर से हिनहिनाने लगा। बाबा भारती की आश्चर्यचकित हो गए और बहुत खुश भी हुए और वे अंदर गए और उन्होंने अपने प्यारे घोड़े को गले लगा लिया। उससे लिपट कर रोने लगे। ऐसे रोने लगे उससे लिपट कर जैसे कोई पुत्र बिछड़ गया हो अपने पिता से और बहुत दिन बाद मिला हो, वो उस तरह से लिपट कर रोने लगे। बार बार उसकी पीठ पर वे हाथ फेरते और उसके मुंह पर बार बार ऐसे थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। धन्यवाद।